अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएँ, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है खाने पीने से, और डिनर से थोड़ी देर पहले का ही टाइम। और मैं क्या खा रही हूँ आपने देख ही लिया। मैं खीरे के ऊपर चीनी डाल के खा रही हूँ, और ये फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन वाटरमेलन जैसा 90% लगता है। आई फील लाइक दिस। आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगता है, ट्राई करें मेरे कहने पे। अगर 90% नहीं ना, तो एटलीस्ट आपको 50% तो लगेगा कि आप वाटरमेलन खा रहे हैं। चीनी का थोड़ा सा कच 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 होता है मुंह में, लेकिन टेस्ट जो है ना, अगर आप बिल्कुल पाउडर शुगर डालें ना, आई फील बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करके उसके अंदर थोड़ी सी अब्जॉर्ब हो जाए, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगेगा। एनीवेज, आज की वीडियो में ना फाइनली मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं वो वाले चावल कैसे बनाती हूँ, जिसके अंदर बॉइल्ड राइस मैं कैसे बनाती हूँ, जिसके अंदर से मुझे ना पानी बाहर नहीं निकालना पड़ता। ना वो जीरे वाले चावल होते हैं, ना वो कोई ऐसे चावल होते हैं कि जिसके अंदर पानी आपको ड्राई करना पड़े। आपने पानी ही उतना डालना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जितने में ना आपके चावल बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे जेजी खा रहा था चीनी वाली रोटी, जो कि मैं भी खा रही हूँ। दो बनाई थी बेसिकली मैंने, और जेजी की जो मैं बनाती हूँ ना चीनी वाली रोटी, ऑब्वियसली वो पूरी नहीं खा पाता, लेकिन उसमें से ना एक भी स्लाइस जेजी मुझे नहीं लेने देता। वो जब तक पूरी फिनिश नहीं ना कर लेता, यानी जितना उसने खाना उतनी नहीं खा लेता। अगर वो एंड पे छोड़नी भी है, ऑब्वियसली उसने छोड़नी ही होती है, तो जब तक वो खा रहा है तब तक मुझे तो नहीं लेने देता। ये उसकी नई हैबिट है आजकल। एनीवेज, आपने ना पानी कितना लेना है मैं आपको बताती हूँ। चूल्हे पे जब इसको रखूंगी, पानी मैंने डाल दिया मैम, लेकिन पानी का हिसाब किस तरह से लेना है आपने, सो ये बताती हूँ आपको कुछ ही देर में। एनीवेज, यहाँ पे काफ़ी सारा मेस क्रिएट हुआ था किचन में आने से पहले ही मेरे, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम के बाद फ्रेंड्स कुछ हुआ होगा यहाँ पे। सो आई फील ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, या कुछ भी। इवन यहाँ पे मामा लाई हुई हैं टर्निप्स, और लेट्स सी ये टर्निप्स बनते हैं कि नहीं बनते। ये फ्राइडे को आए थे और स्टिल ये ना पड़े हुए हैं अभी तक। लेट्स सी इनका क्या सीन होता है। टर्निप्स को मैंने रख दिया था स्टॉलर के अंदर, क्योंकि अभी आज तो कोई प्लान नहीं था इनका बनने का। तो मैं बना रही हूँ बेसिकली दाल दाल चावल लेंटिल्स विद ऑरेंज लेंटिल विद बॉइल्ड राइसेस। और बॉइल्ड राइसेस कैसे बनने जा रहे हैं ये देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना। और बॉइल्ड राइसेस वो जिसकी आपने ना पिच नहीं उतारनी। सो यहाँ पे कुकर में मैंने दाल को ना बना लिया था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ था। स्टोव इतना 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 ज़्यादा गंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कुकर अभी ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कर लिया जाए इसको क्लीन। सीटी अभी रुकी थी, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अभी रुकी नहीं थी, यानी जितनी देर मैंने चलानी थी विसल, उतनी देर के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। कील अभी ऊपर ही था, इसलिए ना मैं कुकर को हिला डुला नहीं रही थी, वरना फ्रेंड्स कुछ हो सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फट फुट ना जाए, क्योंकि खुद ही मैंने कुकर बंद किया था। मामा इस वक्त नैप ले रही थी, क्योंकि मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था मामा को। सो मैंने सोचा आप स्नैप, मामा को मैंने कहा कि आप स्नैप ले लें, आप नैप ले लें, तब तक मैं बना लूँगी राइसेस एंड लेंटिल। सो शी वाज लाइक, यार तुम बना तो लोगी, मुझे इतना तो है तुम पे ट्रस्ट, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेती हो। बट मुझे खुद भी हो रहा था कि मैं कुकर सही से बंद कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैंने बंद किया ना, अगेन मामा को करना ही पड़ता, सीटी विसल बोलती ही नहीं है। सो ये ना दो दो बार जो है ना कुकर चलता है। तो मैं यही सोच रही थी कि होगा कि नहीं होगा। एक दो बार ना मामा मुझे साथ साथ टिप्स दे रही होती कि आपने तुमने यहाँ से सही बंद नहीं किया, यहाँ से सही बंद नहीं किया, तो ये इशू है या ये इशू है। तो मैंने वो सारे इश्यूज मद्देनजर रखते हुए बंद किया, एंड हो गया। इतना अच्छा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। एनीवेज, यहाँ पे दाल तो हमारी बन गई हुई है, धुआं आप देख सकते हैं निकल रहा है इसके अंदर से स्टिल। सो फाइनली मैंने राइसेस को रख दिया चूल्हे के ऊपर, चूल्हे को अच्छे से क्लीन करने के बाद। और मैंने सोचा स्टोव टेबल नहीं, जो अब दूसरा टेबल है साइड पे पड़ा हुआ, जो ऊंचा वाला टेबल है, उसको भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि सारा मैस उसी के ऊपर क्रिएट हुआ हुआ था। मैस तो मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था, लेकिन टेबल के ऊपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ घिर ही जाता है। बेशक उसके ऊपर हमने कपड़ा डाला हुआ है अच्छे से, अच्छे से। पहले तो हमने शीट डालनी थी, लेकिन शीट अच्छी वाली हमें मिल नहीं पाई। देन वी वर लाइक कि कोई भी डाल ही लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं। इवन एक साइड पे नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो मोस्टली यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे भी अगर हम यूज़ करें कोई चीज़ कट करने के लिए भी, आप नोटिस करेंगे तो हमने एक कटिंग बोर्ड तो नहीं है, लेकिन चकना चकना है, आप बेलना तो बेलने वाला होता है ना, चकना रखा हुआ है। उसके ऊपर हम चीज़ें कट करते हैं और बेलते ऑब्वियसली रोटी इसके ऊपर ही है। उससे कोई इतना मसला नहीं क्रिएट होता। चीज़ें कट करने से ऑब्वियसली थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो हम उसके ऊपर कर लेते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी एक तो चीज़ हो गई है हमारे लिए, कि उसी से वो कटिंग बोर्ड ही, या चकना जो भी आप उसको कहें, कटिंग बोर्ड आई फील लाइक सेइंग इज़ अ राइट वर्ड। सो उसको मैं उठाती हूँ,
तो जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर डाल देती हूँ। एंड हम आते हैं राइसिस की तरफ। राइसिस हमारे यहाँ पे कुक हो गए थे, और पानी आपने इतना लेना जितना आपको लगे ना कि आपके चावल पक के इतने हो जाएंगे, तो उतना आपने पानी डाल लेना। 1 कप, ये ना फुल बड़ा वाला कप जो आपने हमारा चाय वाला देखा, वो उतने ही चावल थे। तो ये तकरीबन मैंने 1.25 कप पानी लिया था, तो मुझे लग रहा था कि बाउल के अंदर पक के इतने हो जाएंगे, और उतने ही हुए थे। तो ये मेरा एक टिप है कि मैं हिसाब लगा लेती हूँ कितने हो जाएंगे पक के, और थोड़ा सा जो एंड पे, बिल्कुल थोड़ा सा जो पानी एंड पे बच गया होता है ना, जो आप अभी देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, वो ड्राई कर लेती हूँ मैं। उससे पहले ना ऑयल डाल लेती हूँ इसके अंदर, घी। ये देखें जी, आप यहाँ पे देख लें, इतना सा पानी ना रह जाता है बस अंदर हर बारी। इस कभी कतरा इससे ज्यादा रह जाता है, कभी इससे कतरा कम रह जाता है, बट इस पॉइंट पे ना मेरे चावल बिल्कुल कुक हो गए होते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैंने ऑयल या घी, जो भी आप ऐड करते हैं, साइड से ऐड कर लें, क्योंकि चावल ना चिपकने लग पड़ते हैं साइड से। तो घी ऐड करने से ये चीज़ जो है ना खत्म हो जाती है। पानी ड्राई करने की बस हल्की सी ज़रूरत होती है, और जब हल्का सा रह जाए तो मैं तो इसको दम लगा देती हूँ। ये देखें, घी आपने ऐड कर दिया साइड्स पे, देन ये ना चिपकना भी छोड़ देता है, और बहुत ही खिले खिले से आपके चावल बनते हैं। देन आपने इसको दम लगा देना है बिल्कुल हल्की आंच पे, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। और यहाँ पे हल्का सा मैं चम्मच लाऊंगी कि नीचे भी ऑयल पहुंच जाए, दरमियान में वहां से ना चिपक जाए, क्योंकि एक स्टील का बाउल मैं यूज़ कर रही हूँ ये बनाने के लिए राइसिस। you can use नॉन स्टिक पैन और पतीला, एनीथिंग, बट यही चीज़ है कि स्टील में भी अगर आप बनाना चाहें, अगर आप में पैशन हो, तो यू कैन मेक इन दिस एज वेल। यहाँ पे ना बस मैं स्पून से राइसेस रिमूव कर रही हूँ, उसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ। और ये हमारी इस वक्त हीट के हालात है, स्टोव के आंच के हालात हैं। सो ये हम कुकर ओपन कर लेंगे तब तक। सीटी मैंने उठा दी है क्योंकि कील नीचे हो चुका है। इतना तो फ्रेंड मामा ने मुझे बता ही दिया, पहले भी बताया था, लेकिन मैं चीज़ें भूल जाती थी। और अक्सर तो मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि कुकर ऐसे ही खुल जाए, और वो खुला ही नहीं। मामा ने कहा अच्छा हुआ नहीं खुला, वरना ये फट जाना था, तुम्हारे मुंह पे हर जगह है। और ऐसे नहीं, मामा ने मुझे प्यार से कहा था, जिस तरह से कहा था ना, आई कैन नॉट टेल यू गाइस इन वर्ड्स। और ऑब्वियसली कहना बनता भी था वैसे, क्योंकि अगर मैं खोल देती वैसे जोर लगा लगा के कुकर, तो जो नुकसान नुकसान तो इर्द गिर्द इतना वो मामा ने नहीं करना था ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, मामा नहीं ऐसे करती कभी भी कि इर्द-गिर्द का नुकसान हो गया या बाउल टूट गया है। मामा को ये होता है कि लग ना जाए, या क्या कहते हैं, जानी नुकसान। एक तो होता है ना चीज़ों का नुकसान, एक होता है जानी नुकसान, सो वो ना हो। तो मामा कुछ ऐसी सोच रखती हैं। यहाँ पे जेज़ी ने पराठा खा लिया था अपना चीनी वाला, सो ही वाज़ लाइक कि मुझे ना हैंड वॉश करने हैं, फेस वॉश करना है, सो अब आ जाओ। तो मैं जब उसकी तरफ गई हूँ, ही वाज़ नॉट इन मूड। फ्रेंड्स, इसका मूड ये कहता है, लेकिन इसका मूड नहीं होता। ये ना खेलने का रहा होता है कि मेरे पीछे भागे, मुझे भाग भाग के पकड़े हैं। यहाँ पे हमने दम लगा लिए, दम खोल लिए बल्कि, और ये फुल धुएं निकल रहे हैं, और ये हमारे खिले खिले से राइसेस रेडी हो गए हैं। सो आवर मेन टिप इज, मेन थिंग इज, जो आपने करनी है ये बनाने के लिए, कि आपने ये जहन में रखना है कि चावल पक के जितने हो जाएंगे ना, उतना पानी बस ऐड करना है। जितने देखें चावल हो गए ना पक के, उतना ही मैंने पानी ऐड किया था, आपने नोटिस किया होगा स्टार्ट में। एंड अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो मैंने जैसे 1 कप चावल लिए थे, पूरा बड़ा वाला 1 कप, तो मैंने उसमें 1.25 या 1.5 कप यू कैन से पानी ऐड किया था। तो यहाँ पे दाल का हम तड़का रेडी करेंगे। दाल को साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टोव यूज़ करना है, और जो 3 चूल्हे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो हमारा पैन है ना, वो ज़रा पूरा नहीं आता। तीनों चीज़ें अगर पड़ी हों, कुकर भी पड़ा हो, या साइड पे चावलों वाला पैन भी पड़ा हो, और वो भी पड़ा हो जो हमने तड़के के लिए पैन यूज़ करना है, तो वो ना ज़रा हिलता रहता है बेचारा, एक तरफ होता है दूसरी तरफ होता है। सो हमने ये रख लिया चूल्हे के ऊपर, क्योंकि मैंने इसको भी वॉश किया था पहले। इसके अंदर ना कोई और चीज़ थी, कोई सालन हमने हीट किया हुआ था, तो इसको वॉश करके मैंने चूल्हे पे रखा था कि ऑयल अगर मैं डालूँ, पानी और ऑयल मिक्स होके छींटे ना उड़े। यहाँ पे हम कट कर लेंगे अपने गार्लिक क्लोव्स। 3 मैंने पील किए थे, लेकिन 2 मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि ये कट होके ना बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये काफ़ी बड़े-बड़े हैं क्लोव्स हमारे। आपने देखा होगा ये ना तकरीबन ऊपर वाली टिप्स जितने हैं, 2 टिप्स जितने, वैसे इतना बड़ा भी नहीं, 1.5 टिप जितना। सो जो है ना, ये बहुत ही अच्छा रहता है, फ्रेश-फ्रेश था। तो मुझे लगा वैसे 1 यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 सोचा कर ही लूँ, 3 अब मैंने पील किए हैं, तो 1 को फिर मैंने फ्रीज़र में जो कटा हुआ हमने पील किया हुआ रखा हुआ था ना, उसके अंदर ऐड कर दिया, शॉपर के अंदर डाल दिया, ताकि वेस्ट ना हो। अगर फ्रिज में रखती तो ऑब्वियसली पील किया हुआ वो खराब हो जाना था, अजीब सा सॉगी सा हो जाना था। तो ये मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और आप फुल मेरी कटिंग स्किल भी देख सकते हैं, टक 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 टक। बट
गार्लिक ना मुझे लगता है आपको कद्दूकस कर लेना चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आगे जब मैं तड़के के अंदर इसको डालूँगी ना, तो ये सारा इकट्ठा होके आपस में जुड़ जाता है और वो मुझे इतना अनोइंग लगता है ना। दाल के अंदर तो ऑब्वियसली ये अलग-अलग हो जाता है, लेकिन जब तड़के के अंदर स्टिक हो जाता है ये, दैट लुक्स रियली अनोइंग टू मी। सो एंड वियर्ड एज़ वेल। सो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम ना मैं यही करूँगी कि कद्दूकस कर लूँ, क्योंकि मामा जब सालन बनाती हैं, चिकन कढ़ाई या कोई ऐसा सालन जिसके अंदर गार्लिक ऐड हो, तो मामा कद्दूकस करवा लेती हैं मुझसे। फ्रेश कद्दूकस बहुत अच्छा हो जाता है, ग्रेड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन फ्रीज़र का ज़रा मुश्किल होता है, ऑब्वियसली टोमेटो की तरह हाथ फ्रीज़ हो रहे होते हैं। सो यही करूँगी नेक्स्ट टाइम कि ग्रेड कर लूँ। एनीवेज़ यहाँ पे पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्सर मैं कर देती होती थी, क्योंकि तड़के में ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, जब आप अपनी चीज़ में ऐड करते हैं, कोई भी दाल हो इवन या कोई भी चीज़ हो। सो मैंने थोड़ा ही ऐड किया था, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स मैं ना इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि ऑयल से ना आपकी बॉडी को काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं, मोस्टली हार्ट को। सो ये जो चीज़ है ना मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है आजकल। सो ऑयल फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इससे भी कम हो सकता था, 1 कतरा ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको हम फॉलो करते हैं ऑन सोशल मीडिया। सो दे वर लाइक मेरा तो ऑयल खत्म ही नहीं होता ना पूरा मंथ, बल्कि 3 4 मंथ मेरा ऑयल चल जाता है। जो हमारा मुँह ऐसे खुला हुआ था, मामा और मैं एक-दूसरे को देख रहे थे। बट फ्रेंड्स, हमारे देसी मिडिल क्लास हाउसेज़ में ना ऐसे नहीं हो सकता, वी ऐड सो मच ऑयल। अभी भी मैंने कम ऐड किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, मुझे तो और इसमें चाहिए था थोड़ा-सा। बट देन मैंने सोचा ना, दिस इज रियली वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। और जब आप जैसे जैसे किचन में जाते हैं, आपको पता चलती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है। सो आप ना चीज़ों को नोटिस करते हैं कि ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो सही कह रहे होंगे। जब इनके घर एक तरह ऑयल यूज़ हो रहा है, तो हमारे घर तो इतना तो होना बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जितना भी उनको फॉलो कर लें ना, कि हम एक तरह तो ऑयल में हमसे तो पके ही ना फ्रेंड्स, हमारा तो सारा ना काम ही खराब हो जाए, हमारा तो पैन ही जल जाए, पैन के अंदर ही सारा चिपक जाए एंड ऑल। सो ये हमने गार्लिक ऐड की कर दिया था, और देख लें गार्लिक सारा स्टिक हो गया आपस में। और जिंजर भी ऐड कर दिया। जिंजर मैंने ज़रा बाद में ऐड किया, क्योंकि आई फील लाइक जिंजर ना ज़रा जल्दी ब्राउन हो जाता है ज़ीरे की तरह। ज़ीरा भी मैंने बाद में ऐड किया, और ज़ीरा ज़रा मैंने ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि आई लव ज़ीरा। बस इसका मैं चूल्हा बंद करूँगी, क्योंकि ऑयल हीटेड ही है। सो वो ना खुद ही हो जाएगा। गार्लिक आपने नोटिस किया हो भी गया है, लेकिन अगर गार्लिक आपका ना गार्लिक हो गया है, जिंजर सॉरी, आई वाज लाइक जिंजर तो बस हो ही गया है, बाद में ऐड किया। हालांकि जिंजर ना अगर ना भी ज़्यादा कुक हो ना, तो वो मुंह में अच्छा लगता है फ्लेवर। गार्लिक अगर ना इतना ज़्यादा कुक हुआ हो ना, तो वो बहुत ही अजीब सा फ्लेवर लगता है, हमें तो ये चीज़ फील होती है, स्पेशली मुझे। बट आपका क्या राय है आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको कच्चा गार्लिक पसंद है? कुछ लोग तो ना डाइट के लिए खाते हैं, अपने मैदे के लिए गार्लिक पूरा क्लोव सुबह उठते ही ना निहार मुंह खा लेते हैं, और कहते हैं इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कभी नहीं ट्राई किया, और आई डोंट वांट टू ट्राई दिस एज़ वेल। और मुझे लगता है उससे ना मुँह में इतना गंदा स्मेल आएगा आपके, आएगी आपके। सो वो ना फ्रेंड्स सोच के ही बहुत अजीब लगता है, और उसका फ्लेवर कितना कड़वा अजीब-सा होगा, स्मेल से ही पता चलता है इसका फ्लेवर। कभी आपके मुँह में उँगली लग जाए ना, आपने कोई और चीज़ पकड़ के खा लें और गार्लिक वाले आपके हाथ हों, तो यू कैन नोटिस द फ्लेवर। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने मामा को बहुत खूबसूरत सा सर्व कर दिया था। जितना खूबसूरत मैं करना चाही थी उतना हुआ नहीं था। वीडियो मुझे बनानी थी, और मेरे फ़ोन की बैटरी 8% थी, तो वो कभी भी ऑफ हो सकता था। ये देखिए। बस बस, मामा अपने हाथ कंबल में कर लो। अब ना टूट गया पर्स। बस बस, नो। जैजी, 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 नो, 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 नो।
जल्दी बस बस पागल नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम खड़ो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा हेलो चलो कोई नहीं हाथ दो। एक बार कह रहा है वन टाइम वन टाइम कह रहा यही करो मामा यही करो। तेज इंसान कहता यही करो। वन टाइम हो गया। नो 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 look at my hair. फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ही सकते हैं क्या क्या हो रहा है। जेजी बंदरों की तरह ऊपर चढ़ है लटक रहा है फुल ऑन एंड मामा का बाजू ना बस टूटने ही वाला था जो हुआ ना मामा के साथ। मैं कह रही थी मामा आपके साथ इतना तशद्दुद। और यहाँ पे मैंने मामा से पूछा जेजी का वेट आपको क्या लगता है कितना होगा। मामा कहती है माँ थोड़ी बताती है अपने बच्चे का वेट एंड ऑल। एंड यहाँ पे मामा ने मुझे कोई शेर सुनाया था, पता नहीं मामा मुझे परमिशन देंगी कि नहीं। मामा को खुद का शेर नहीं था बट मैं आपको सुना देती हूँ। मामा की आवाज़ पहले सुनती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था शेर क्या था, क्या सीन था इस शेर का एंड ऑल। बट स्टिल आई विल रिपीट दैट शेर इन माय वॉइस फॉर यू गाइस। आज मैं बेबस हूँ, मुमकिन है कल बेहिस हो जाऊं। फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आई ये शेर, शायद कुछ महीनों में सालों में समझ आ जाए क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर मुझे सेम टाइम पे कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आ ही जाती है। एनीवेज दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।